श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ॐ भूर्भुवः सुवः। ॐ नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः। एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गगुं स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः। विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो हेश रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। कद्रुद्राय प्रचेतसे मीडुष्टमाय तव्यसे वोचेमशन्तमगुं हृदे सर्वो हेश रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार, सुप्रभात, जय रामकृष्ण। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा की ओर से जो धारावाहिक के रूप में आध्यात्मिक शिविर का आयोजन हो रहा है, आज उसकी 10वीं शिविर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस शिविर में आप सभी सत्संगी भगवत प्रेमी भक्तजनों का मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। हमारी 9वीं शिविर और 10वीं शिविर के बीच में नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, गुजराती नव वर्ष, इतने सारे त्यौहार आए। तो इन त्योहारों के मौसम में ये शिविर हमें एक और त्यौहार के रूप में ही आनंद प्रदान करेगी, ऐसी मेरी आशा है। तो आप सभी को सबसे पहले दीपावली और गुजराती नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ दिन पहले एक भक्त आए थे। ये कुछ दिन नहीं पर कुछ साल पहले की बात है, जब मैं पुस्तक विक्रय केंद्र में कार्यरत था। तो उस भक्त को मैंने कहा कि आप कुछ दिन पहले आते दीपावली में, तो छोटी सी पूजा थी, भजन वगैरह थे, बहुत आनंद होता, दीपावली का महोत्सव था। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही जो मेरे हृदय को स्पर्श कर गई। उन्होंने कहा, अरे महाराज जी, हम ठाकुर के आश्रित हैं, ठाकुर के भक्त हैं, ठाकुर के कृपा प्राप्त है। हमारे लिए तो रोज़ दिवाली है, बाकी लोगों के लिए एक दिन दिवाली है, हमारे लिए तो रोज़ दिवाली है, क्योंकि हमने ठाकुर का आश्रय लिया है, ठाकुर की कृपा प्राप्त की है और ठाकुर का शरण में है और ठाकुर का नाम जप कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो जो भी हम भगवान का नाम ले वो उत्सव ही है, रोज़ हमारे लिए दीपावली है। तो ऐसी दीपावली हमारे जीवन में तो प्रत्येक दिन है, फिर भी इस विशेष दीपावली में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी ने प्रश्न किया था कि साधन क्या है, साधना क्या है। तो जो भी हमें ईश्वर की ओर ले जाए वो साधना है। जो हमें ईश्वर छोड़ के अन्य कोई भी वस्तु, विचार, व्यक्ति से आसक्ति छुड़वाए वो साधना है। तो हमारा प्रत्येक कर्म, हमारा प्रत्येक विचार, हमारी प्रत्येक क्रिया, ये साधना बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें खुद के विवेक में ये सोचना होगा कि यह हमें ईश्वर की ओर ले जाती है या हमें ईश्वर की दूसरी ओर ले जा रही है। जैसे हम धूप अगरबत्ती जलाते हैं ध्यान भजन करते समय, तो यदि वो धूप की बहुत अच्छी स्मेल है तो हमारा मन उसी सुगंध में ही, स्मेल में ही अटक जाए और भगवान का चिंतन ही छूट जाए, तो वो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में बाधा बन जाएगी। पर जैसे हम ध्यान करने बैठे और उस धूप की, अगरबत्ती की सुगंध हमें संसार का चिंतन छुड़वा के, बाकी सब चिंतन छुड़वा के ईश्वर की ओर ले जाए, तो वही हमारे लिए साधना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है।
तो इसलिए हमें प्रत्येक दिन के विवेक में विचार करना है कि हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म कैसे हम ईश्वर की ओर ले जाएं। और ऐसी ही सुंदर सुंदर बातें हमें इस आध्यात्मिक शिविर के माध्यम से जानने को, सीखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर जिन विद्वान और वरिष्ठ सन्यासियों का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, वह सभी अपनी साधना का निचोड़ इसमें बताते हैं। ज्ञान तो है ही, ज्ञान के साथ साथ साधना का निचोड़ भी है जो हमें बहुत सहायक होता है। तो ऐसे ही आज की शिविर में भी हमें वरिष्ठ और विद्वान सन्यासियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं उन सभी सन्यासियों के चरणों में वंदन करता हूँ। तो आज की शिविर में परम पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी के अध्यक्ष हैं, परम पूज्य स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ लखनऊ के अध्यक्ष हैं, स्वामी भद्रेशानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मिशन फिजी के स्वामी इंचार्ज है, और परम पूज्य स्वामी सुविज्ञानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मिशन वडोदरा के वरिष्ठ सन्यासी हैं। इनके अलावा हमें स्वामी योग सिद्धानंद जी महाराज से स्वामी तुरानंद जी के कुछ उपदेश सुनने को मिलेंगे, और साथ ही स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज के मधुर कंठ से हमें भजन सुनने का भी आनंद प्राप्त होगा। तो आइए आज की शिविर हम शुरुआत करें। सबसे पहले पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज संध्या प्रार्थना का आध्यात्मिक जीवन में महत्व, इस विषय पर वो हमें सत्संग प्राप्त कराएंगे। मैं पूज्य महाराज से प्रार्थना करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हमारे रामकृष्ण मिशन वडोदरा के सेक्रेटरी स्वामी इष्टमयानंद महाराज, पराग महाराज ने हमको रिक्वेस्ट किया है कि आप सब लोगों को वडोदरा की ओर से मंथली जो भक्त सम्मेलन होता है, ऑनलाइन भक्त सम्मेलन, उस ऑनलाइन भक्त सम्मेलन में आप लोग के साथ में कुछ बातें करूं। आप लोगों से बात करने में हमको बहुत आनंद हो रहा है। जब से एक साल से ज़्यादा समय से कोरोना का पूरा विश्व में जो अफेक्ट हुआ है, हमारे देश में भी और हमारी संस्थाओं में भी, इसलिए सत्संग का और एक दूसरों से आलाप का एक नया ही कल्चर खुल गया है। अभी तो हम लोग रेगुलरली एक साथ में मिल कर के भक्त सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, तो एक नया ही रास्ता हम लोगों से के लिए खुल गया है, और वह है ऑनलाइन सत्संग। ऑनलाइन सत्संग का एक अपना लाभ है, मगर वह लाभ जो हम फिजिकली एक आश्रम में जाके अथवा कोई एक एकांत जगह में जाके सब मिल करके सत्संग करे, भजन करे, कीर्तन करे, जप करे, उसका एक जो सामूहिक प्रभाव हमारे मन के ऊपर में, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर में पड़ता है, उससे वंचित रह जाता है। मगर ज़्यादा नहीं तो भी, मगर थोड़ा भी ऑनलाइन सत्संग से भी लाभ है। जैसे एक जगह में मिल कर के शारीरिक रूप से उपस्थित रह करके सत्संग करे
तो हम लोग सत्संग में बैठे रहते हैं, ध्यान दे के सुनते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन सत्संग जब होता है तब भी आप एक जगह में टाइम फिक्स करके, जो ऑनलाइन सत्संग का टाइम है उसमें 1 घंटा अथवा जो भी टाइम फिक्स किया है उसको अपने ठीक आंतरिकता पूर्वक सिंसियरली डिवोट करना है। बीच में उठ जाएगा और कहीं जाएगा, सोए सोए देखेगा, सुनेगा, इस ढंग से करने से वो फाकी सत्संग होता है। उससे जो ज्यादा आध्यात्मिक लाभ होना होता है वह नहीं होता है। तो ये तो हुई कुछ आरंभिक प्रासंगिक बातें। हमको विषय दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ इवनिंग प्रेयर इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे आध्यात्मिक जीवन में सांध्य प्रार्थना का महत्व। 2 बातों को इसमें लक्ष्य करने का है। एक तो सांध्य प्रार्थना और दूसरा अध्यात्म जीवन। सांध्य प्रार्थना मैंने संध्या के समय में की हुई प्रार्थना। ऐसे संध्या समय में की हुई प्रार्थना को हम लोग शब्द से ले तो 3 संध्या होती है, त्रिसंध्या उपासना बोलते हैं। मगर यहाँ हमारा जो विषय है वो इवनिंग संध्या। इवनिंग संध्या में उपासना करना, प्रार्थना करना, गायत्री करना, ये हजारों साल से हमारी परंपरा में चला रहा है। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे योगियों ने इसका क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन के ऊपर में प्रभाव है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। संध्या प्रार्थना बोलने से संध्या प्रार्थना में कुछ बातें आ जाती हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है संध्या प्रार्थना में एक तो प्रार्थना है, शब्दों से परमात्मा के साथ में वार्तालाप। दूसरा है ध्यान। संध्या उपासना, संध्या प्रार्थना में प्रार्थना है, ध्यान है, कीर्तन है, मुख से गा करके भगवान की महिमा गाना या भगवान का नाम कीर्तन करना, पूजा, कभी छोटी कभी बड़ी पूजा भी होती है, और आरती। ये 4 वस्तु है। संध्या के समय में अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से अथवा व्यक्तिगत रूप से करने से अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर संध्या का ही क्या महत्व है? संध्या हमारी परंपरा बोलती है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहीं कहा हुआ है, संध्या ये एक विशेष समय है जब प्रकृति में विश्रांति आरंभ हो जाती है, चहल पहल कम हो जाती है, पक्षी अपने घोंसले में वापस आते हैं जंगल से, पशुएं अपने जगह में वापस आते हैं। छोटे छोटे गांवों में तो पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी, लोग भी उस समय में काम से निवृत्त होकर घर में आ जाएंगे, हाथ पग धोएंगे, स्नान करेंगे और संध्या उपासना करेंगे। इस दृष्टि से प्रकृति में एक विशेष तरह का वातावरण उत्पन्न होता है जो अंतर्मुखी होने के लिए, ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए बहुत उपयोगी है। जब दिन जाता है, दिन प्रकाश, सूर्य प्रकाश से भरा रहता है, एक्टिविटीज से, विभिन्न कार्यक्रमों से, क्रियाकलापों से भरा रहता है, वो रजस का है, राजसिक है। और जब रात्रि आरंभ हो जाती है तो रात्रि तामसिक है। राजसिक मन को चंचल बनाए रखता है और रात्रि तामसिक मन को तमस, निंद्रित, जड़ जैसा बनाने में एक सहायक एटमॉस्फेयर करता है। मगर संध्या दोनों से पार है। न तो वहां का दिन का प्रकाश का, क्रियाकलापों का रजस है, न रात्रि का तमस है। इस दोनों के बीच में एक कुछ समय के लिए एक सात्विक वातावरण हो जाता है, प्राकृतिक रूप से सात्विक।
और हमारे ऋषि मुनियों ने ये प्राकृतिक रूप से सात्विक हुए वातावरण में हमारा मन भी उस समय में अगर अंतर्मुखी कर दे, परमात्मा अभिमुखी कर दे, तो ये वातावरण का संध्या का हमारे लिए उपयोग हो जाता। इसलिए संध्या उपासना, संध्या प्रार्थना का हमारा जीवन में बहुत महत्व है। फिर साइकोलॉजिकली, जैसे बायोलॉजिकल एक क्लॉक होता है, जब आप एक समय में कोई काम करे या खाना खाए तो फिर ऑटोमेटिकली वही समय में शरीर आपको कुछ मांग करता है। ऐसे साइकोलॉजिकल क्लॉक भी है। मन को कोई एक विशेष समय में एक विशेष क्रिया करने के लिए अगर हम हैबिट कर दे, आदत बना दे, तो जब उस समय आएगा तो मन ऑटोमेटिकली उस वस्तु को करना चाहेगा। संध्या उपासना अथवा इवनिंग आरती में जब हम अपना हैबिट बना दे तो साइकोलॉजिकल, मानसिक एक हैबिट बन जाती है। संध्या आने से ही, संध्या से पहले ही मन में विचार आने लगता है, वो आज तो मंदिर में जाना है, आश्रम में जाना है, वहाँ आरती में भाग लेना है। आरती में हम भाग लेते हैं। और उस समय में जो रामकृष्ण मिशन के विशेष रूप से बात करें तो हम लोग खंडन भवबंधन इत्यादि की प्रार्थना करते हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने गाया हुआ है। खंडन भवबंधन रामकृष्ण की महिमा और रामकृष्ण का स्वरूप का वर्णन, भगवान श्री रामकृष्ण का वर्णन स्वामी विवेकानंद ने किया, जो उन्होंने अपनी अनुभूति से जाना। इसलिए खंडन भवबंधन अगर हम अर्थ के साथ में सुने और मन में भाव बनाए तो वो मन का भाव ही आपको रामकृष्ण के साथ में युक्त कर देता है। अगर आप गान न भी करें और भाव के साथ में, अर्थ के साथ में सुने, तो उसका भी आपको बहुत ही बड़ा लाभ होता है। मन की एकाग्रता होती है, रामकृष्ण से संपर्क होता है, इससे मन की पवित्रता बढ़ती है और ईश्वर का सानिध्य बढ़ता है। ये पूरा खंडन भवबंधन का अगर अर्थ आप जानना चाहते हैं विस्तृत रूप से, तो मेरा YouTube में वीडियो है, रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी। आप खोलने से और खोलने के बाद में जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ खंडन भवबंधन आपको मिलेगा। वहाँ पर खंडन भवबंधन का प्रत्येक शब्द का अर्थ और उसका रहस्य और उसका गूढ़ अर्थ क्या है और हमारे जीवन में उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या लाभ है, बहुत स्पष्ट रूप से समझाया हुआ है। तो ये तो हुआ इवनिंग आरती का। बहुत विस्तार से बात कर सकते हैं। प्रार्थना के संबंध में तो बात करने के तो कोई एंड नहीं है। प्रार्थना का इतना महत्व है। प्रार्थना करना माने ही ईश्वर से वार्तालाप करना, ईश्वर के साथ में संपर्क में आना। अगर हम अपना मन को संपूर्ण रूप से ईश्वर के साथ में लगा दे तो ये स्विच ऑन करने जैसा है। जैसे लाइट नहीं आता है बल्ब में, और आप स्विच ऑन कर दे तो बल्ब में, ट्यूबलाइट में लाइट आ जाता है। ऐसे ही आप संसार के विचारों से स्विच ऑफ करके भगवान के संबंध के लिए स्विच ऑन कर दें तो आपका भगवान से संपर्क बन जाता है। उस मन की समग्रता में आप भगवान से जो मांगेंगे, जो वार्तालाप करेंगे, वह मिलेगा आपको। मगर आप भगवान से क्या मांगेंगे? जहां तक हो सके सांसारिक वस्तुओं को मांगने का अवॉइड करें। जैसे विवेकानंद को रामकृष्ण ने भेजा, काली माँ के पास में जाओ, तुम माँ के पास में जाओ, आज तुम जो मांगेगा वह माँ तुमको देगी। और स्वामी विवेकानंद 3 बार माँ के पास में गए और मांगा क्या? माँ मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे, क्योंकि ये जीवन की सच्ची संपत्ति है। आत्मज्ञान को, परमात्मा प्राप्ति करने का जीवन का सर्वोच्च संपत्ति और सर्वोच्च आनंद ईश्वर प्राप्ति से होता है, जो हमारा जीवन है, जीवन का ध्येय है। रामकृष्ण हम लोगों को बार बार में बोलते हैं मनुष्य जीवन का ध्येय है ईश्वर प्राप्ति। जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और उन्होंने ईश्वर प्राप्ति नहीं की अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, उनका जन्म वृथा। तो ये प्रार्थना का महत्व है। प्रार्थना ऐसे करें जैसे आपको जो आप मांग रहे हैं वह जैसे कि आपको मिल गया है।
जीसस ने एक जगह में प्रार्थना के लिए बहुत से अच्छी बात की है। जीसस बोलते हैं, व्हेन यू प्रे डू नॉट प्रे लाइक ए बेगर बट व्हेन यू प्रे बिलीव दैट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। बहुत गहन अर्थ है। जो आपको पाना है उसको विजुअलाइज करे और भगवान से प्रार्थना करते करते ऐसा माने जैसे भगवान ने हमको दे ही दिया है। ये प्रार्थना के बहुत ही गहन श्रद्धा के साथ में ये हो सकता है। और अगर ये जब होगा तो जीसस जैसे बोलते हैं कि श्रद्धा के साथ बोलो पहाड़ को, जो तुम यहाँ से उठ करके वहां चला जाओ, तो वहां चला जाएगा। प्रार्थना में इतना बल है। श्रद्धा के साथ में, ईश्वर के साथ में एकता का अनुभव करते हुए प्रार्थना में जो भी मांगते हैं, ईश्वर अनुभूति और परम प्रेम और परम ज्ञान सब प्रार्थना से उपलब्ध हो सकता है। और यही आध्यात्मिक जीवन है। ईश्वर के पास से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ईश्वर का दर्शन, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि का प्रार्थना करना, ये आध्यात्मिकता है। हम दो भाग कर सकते हैं, एक तो है आध्यात्मिकता और एक तो है धार्मिकता। धार्मिक विश्व में प्राय सभी लोग हैं। धार्मिकता का अर्थ है सकाम भक्ति, भगवान के पास से कुछ मांगना, और भगवान के पास से कोई भी सांसारिक वस्तु मांगो, वो सांसारिकता का ही विस्तार है, इसलिए वह संसार हुआ, माया का विस्तार हुआ, अध्यात्म का विस्तार नहीं हुआ। अध्यात्म का विस्तार का अर्थ है आत्मा से संलग्न होना, परमात्मा से युक्त होना। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ है जो आत्मा के संबंध में ज्ञान है, वह उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। तो आध्यात्मिक जो व्यक्ति है वह निष्काम होगा। आध्यात्मिक जो व्यक्ति है, रामकृष्ण जिसको बोलते हैं अहेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति वह आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता में कोई संकुचितता नहीं होती है, वैश्विकता होती है। धार्मिकता सांप्रदायिक हो सकती है, और अगर सांप्रदायिक धार्मिकता है तो आपके लिए शायद वो हितकर हो सकता है, मगर संकुचितता मनुष्य को एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य को विभाजित करती है। इसलिए वह धार्मिकता पूरी मनुष्य जाति के लिए हानिकर भी हो सकती है। मगर आध्यात्मिकता एक ऐसा ज्ञान है, ऐसी आत्मा का प्रकाश है जिसके अंदर में आध्यात्मिकता आ गई, वह मनुष्य जाति के लिए जैसे कि ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। प्योर आध्यात्मिकता वही हमारे जीवन का ध्येय है। संध्या प्रार्थना, संध्या उपासना, संध्या आरती में जाना, ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है। मगर आध्यात्मिक जीवन मात्र इतना ही नहीं है कि आरती में गया, सुबह में गया, शाम को गया और मेरा पूरा हो गया। आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन माने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, पूरा जीवन का ही परिवर्तन, जीवन ही साधना बन जाए। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में ईश्वर को देखना, अपने आप में भी ईश्वर है उसको जान करके प्रत्येक के साथ में जो व्यवहार करना, शिव ज्ञान से जीव सेवा का जीवन में आदर्श लाना, ये जीवन का आमूल परिवर्तन है। शुद्ध आध्यात्मिकता जो रामकृष्ण विवेकानंद ने हमको सिखाई है, वह शुद्ध आध्यात्मिकता है। जीवन ही जैसे कि अध्यात्म है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। हम लोग आजकल बोलते हैं जे आध्यात्मिकता माने क्या। रामकृष्ण के संदेश को अगर बहुत संक्षेप में बोलना चाहे तो क्या, डिवाइनाइजेशन ऑफ लाइफ एंड यूनिटी ऑफ यूनिवर्स, ये सच्ची आध्यात्मिकता है। और वह आध्यात्मिकता सांप्रदायिकता की संकुचितता से रहित वैश्विक दृष्टिपूर्ण एक विश्व धर्म का आदर्श रामकृष्ण हमको सिखाते हैं। रामकृष्ण के जितने भी भक्त हैं, वह भक्त का ये कर्तव्य हो जाता है, और वही ही हमारे जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। हमारा जीवन प्रभुमय बने, हमारा जीवन आनंदमय बने, हमारा जीवन प्रेममय बने, शांतिमय बने।
यही सच्ची आध्यात्मिकता है और यही शांति प्रार्थना अथवा कोई भी साधना का अंतिम ध्येय है। धन्यवाद। अभी हमने पूज्य स्वामी विश्वात्मन जी महाराज जी से सुंदर सत्संग सुना। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में रामकृष्ण मिशन वडोदरा की ओर से और सभी भक्तजनों की ओर से प्रणाम निवेदन करता हूँ। आइए अब हम स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज जी के मधुर कंठ से भजन सुनेंगे। प्रिय स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज रामकृष्ण आश्रम राजकोट में कार्यरत है। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, 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 भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन, जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, 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 भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संतत संपत सुख के कारण, संतत संपत, संतत संपत सुख के कारण, संतत संपत, संतत संपत सुख के कारण, जासो भूल परी, भजो रे भैया जासो भूल परी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, 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 भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कहत कबीरा जा मुख राम नहीं, कहत कबीरा, कहत कबीरा जा मुख राम नहीं, कहत कबीरा, कहत कबीरा जा मुख राम नहीं, कहत कबीरा जा मुख राम नहीं,
वामुख धूल भरी भजो रे भैया, वामुख धूल भरी भजो रे भैया, राम गोविंद हरे 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 भजो रे भैया, राम गोविंद हरे। अभी हमने प्रिय स्वामी शंकरेशन जी महाराज जी से मधुर भजन सुना। आइए अब हम स्वामी मुक्तिनाथन जी महाराज जो कि रामकृष्ण मठ लखनऊ के अध्यक्ष है, उनसे अवतार के माध्यम से ईश्वर मिलते हैं इस विषय पर सत्संग सुनेंगे। ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ईश्वर तत्व का चर्चा हो रहा था, दूरहो विषय, लेकिन ठाकुर एक के बाद एक इसका निर्णय दे रहे हैं। पहले बताया नरेंद्रनाथ का युक्ति आगे बढ़ाते हुए, यद्यपि ईश्वर को जानना संभव नहीं है, तथापि बताया कि ईश्वर अनुभव का विषय है। कभी विचार वितर्क से ईश्वर को जाना नहीं जाता है, संभव नहीं है। द्वितीय बात बताया, ईश्वर अनुपम है। तुम्हार उपमा तुम्ही माँ तुम्ही, श्री माँ शारदा देवी के गाना में है, आपको उपमा सिर्फ आप ही है, देयर इज़ नो सेकेंड। भगवान का कोई जोड़ी नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के आदर्शन के उपरांत अपना अनुभूति के बल से समझ लिया श्री रामकृष्ण कौन है, और प्रमोदादास मित्र को लिखा है, এখন বুঝিয়াছি রামকৃষ্ণের কোনো জুড়ি নাই, नो पैरेलल। भगवान का पैरेलल नहीं हो सकता है। ये द्वितीय बात है। तृतीय विषय ठाकुर अभी बोल रहे हैं, अग्नि तत्व सब चीज़ में है। क्षिति आप तेज भूम भूम पंचभूत का अधीन है, लेकिन लकड़ी में अग्नि तत्व का ज़्यादा प्रकाश है। काटे बेशी। इसी अनुसार कहते हैं, ईश्वर तत्व यदि खोजो मानुषेर भेतर खुंजबे। एक अनवद्य बात बताया, श्री रामकृष्ण अवतार में एक नवीन संयोजन, ये नहीं है, ये एक नया बात है, शास्त्र का बात ही है, लेकिन नेवर बिफोर इट वॉज हाईलाइटेड टू सच एन एक्सटेंट। ठाकुर मानुष को सबके सामने प्रतिष्ठित कर दिया। प्राथमिकता,
कि मनुष्य के भीतर भगवान का शक्ति सबसे ज़्यादा प्रकाशित है। सब जगह में है, आग तो सब जगह में है, जिससे जो काष्ठ में जैसी ज़्यादा है, इन द वुड, लकड़ी में, वैसे ही मनुष्य के भीतर अगर ढूंढना है तो वहाँ पर ढूंढो। कैसे हो रहा है तुम्हारा ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो असंभव को संभव कर सकते हैं, करते भी है। रविंद्रनाथ का एक संगीत में है, सीमार माझे असीम तुम्हें बाजाओ अपन सुर, आमार मध्य तुम्हार प्रकाश ताई एत मधुर। तो मतलब माधुर्य इसलिए है कि मेरे भीतर तुम्हारा प्रकाश हो रहा है, सबके भीतर हो रहा है। तो भगवान को कहाँ दर्शन करना, भीतर में बाहर में। आँख खोल के देखो, आँख बंद करके तो देखोगे, फिर आँख खोल के भी देखो। ये ठाकुर का अभिनव अनुभूति है। आँख बंद करके दिखाते थे, अगर ऐसी करने से भगवान रहते और आँख खोलने से भगवान वैनिश हो जाता है। अगर प्रतिमा में भगवान का पूजा संभव है, प्रतिमा के भगवान का आविर्भाव हो सकता है। हम लोग तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पूजा में। जीवन तो मनुष्य होवे ना, जो जीता जागता मनुष्य है, चारों ओर घूम रहे हैं, उसके भीतर भगवान का आविर्भाव नहीं होगा। भगवान को चारों ओर विद्यमान है, लेकिन ठाकुर क्या कह रहे हैं कि रामचंद्र जी का एक राम लक्ष्मण का एक वार्ता में बताया उक्ति में। लक्ष्मण ने पूछा कहाँ पर आपका प्रकाश है? बोले देखो भाई, जहाँ पर ऊर्जिता भक्ति है, भगवत प्रेम में जो हंसते ना जे हाँसे कांजे नाते गाए, मतवारा हो गया, ज़रूर जान लेना मैं वहाँ उपस्थित हूँ। नारद जी से पूछा था भगवान को कि आप चारों ओर पूरा दुनिया में आप विश्व व्याप्त है, आपको कहाँ ढूंढे, आपका विशेष प्रकाश कहाँ पर है, बैठक खाना कहाँ है, व्हाट इज़ योर मोस्ट प्रेफर्ड प्लेस, यहाँ पर जाने से आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्तगण जहाँ पर मेरा भजन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, प्रेम से भरपूर है, जरूर जान लेना मैं उधर हूँ। भगवत गीता में भी एक ही प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं भगवान को, 10वें अध्याय विभूति योग, जो आपको कहाँ कहाँ ढूंढे हम लोग, कहाँ पर आपको उपस्थिति मिलेगा। तो भगवान लिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, इस सृष्टि में जो कुछ है उससे जो सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, उसमें मैं हूँ। जो चीज़ का जो श्रेष्ठ है वो जान लेना, वहाँ पर मेरा शक्ति है। से पर्वत में मैं हिमालय हूँ, नदी में मैं गंगा हूँ, जो सबसे अच्छा चीज़ है वो मैं हूँ। और आखिर में समेट करके बताते हैं जज्जद विभूति मत सत्यम श्रीमद ऊर्जित में वा तत्तद एव अवगच्छतम मम तेजो अंश संभवम। मम तेजो अंश संभूतम, जो हमारा जो अंश है उसमें उद्भूत हुआ है। 1041 भगवद गीता का 10वां अध्याय। वो कहते हैं कि जहाँ पर ऊर्जिता भक्ति है, भक्ति का प्राबल्य है, एवं जहाँ पर विभूति प्रधान है, अर्थात जहाँ पर वेयर एवर यू सी द एक्सेलेंस, श्रीमद ऊर्जित, जहाँ पर श्रीमद है, श्री है, सौंदर्य है, परफेक्शन है, वो जान लेना वो मेरा शक्ति से संभव हो रहा है।
और भगवान सबके भीतर शक्ति दिया है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी से पूछा था ठाकुर को, किसी को कम शक्ति किसी को ज़्यादा शक्ति दिया है? ठाकुर कहते हैं जरूर। নইলে তোমায় দেখতে এসেছি কেন? তোমাকে দুটো সিং বেরিয়েছে। হ্যাভ ইউ গ্রোন এ পেয়ার অফ হর্নস? হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম টু সি ইউ? বিকজ ইউ আর ম্যানিফেস্টিং মোর পাওয়ার অফ द डिवाइन एंड आई हैव सीन टू सी दैट मैनिफेस्टेशन। भगवान का शक्ति के प्रकाश दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे भीतर। तुम सबसे बड़े हो, बड़े हो, अच्छे हो। ये भगवान का ही प्रकाश है। तो भगवान ऐसी सबके भीतर किसी को जो कमज़ोरी है उसके बाद कम शक्ति दिया है। कम शक्ति एक ही है, शक्ति का प्रकाश का तारतम्य है। मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर इज वेरिंग दो इट इज डॉर्मेंट इन ए पोटेंशियल फॉर्म। शक्ति का विकास ज़्यादा कम है। एवं कहते हैं अवतार में उसका पूर्ण प्रकाश है। अवतार में भी कम बेशी हो सकता है, लेकिन कभी कभी पूरा शक्ति लेके आते हैं, कभी कभी कम शक्ति लेके आते हैं, लेकिन उन्हीं का शक्ति है। और अवतार में जैसे होगा साधारण मनुष्य में नहीं होगा। समझना पड़ेगा कि मनुष्य के भीतर भाव भक्ति होता है, भाव होता है, भगवान का साथ रिश्ता होता है, प्यार होता है, लेकिन महाभाव और प्रेम एकमात्र अवतार में ही होगा। उतना सामर्थ्य मनुष्य के भीतर होगा नहीं। मनुष्य के भीतर भी भगवान का प्रकाश होगा, लेकिन आफ्टर ऑल दे आर मायाधीन। और भगवान मायाधीश, माया के ऊपर में है, माया का ईश्वर है। ही इज़ नॉट कंपेरेबल, वो अतुलनीय है, पहले ही बताया। तो अभी ये जो भगवान का जो विशेष जब शक्ति है, ये शक्ति लेके भगवान का अवतरण होता है। भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं शक्ति, ये शक्ति के समझना चाहिए, ये शक्ति कोई देवी नहीं है। भगवान का जो सृष्टि स्थिति प्रलयकारी जो सामर्थ्य है उसको शक्ति कहलाता है। जब वो शक्ति को लेके अवतरण करते हैं तब उसका हम अवतार कहते हैं। जो निराकार ब्रह्म साकार रूप से अवतीर्ण होते हैं। और यद्यपि वे मनुष्य शरीर धारण करके अवतीर्ण होते हैं, तो मनुष्य शरीर में ही उनका ज़्यादा प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। ठाकुर का नत्र एक सुंदर वर्णना है कि विभीषण तब श्रीलंका का राजा है, रामचंद्र अयोध्या में है। एक व्यक्ति समुद्र में का निखोज हो गया और वो भासते भासते लंका दिख तक पहुँच गया। तो पहले तो उसको उठाया, वो सेवा शुश्रूषा किया, उसको बेहोश था, उसको होश लाया। तब देखा जी ये हमारा भारत से आए हैं, मनुष्य है। जैसे देखा तब वो उसको समझ में आया ये भगवान रामचंद्र का स्वरूप है। ही रिजेंबल्स, ही इज़ ए ह्यूमन फॉर्म, ही रिजेंबल्स द फॉर्म ऑफ श्री रामचंद्र। तब उसको नया वस्त्र पहना के एक सिंहासन में बैठाकर पूजा आरती करने लगा। एज इफ ही इज़ वर्शिपिंग ही इज़ उपास्य, कारण ही रिजेंबल्स, दिखाई पड़ रहा है रामचंद्र जी का आकार, मनुष्य का आकार। जब ठाकुर कहते, जब हम ये बात सुना हमको इतना आनंद हुआ। क्या बात है, क्योंकि मनुष्य का ये प्राधान्य, ये भगवान रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के विशेष योगदान है। इसलिए स्वामी विवेकानंद इतने जोर से कह रहे हैं, बहुरूपे सन्मुखे तुम्हार ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, जीवे प्रेम करे যেই জন সেই জন সেবিছে ईश्वर। तुम्हारा सामने जो जीता जागता नर नारायण है, इसको छोड़ के मुँह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। देखो तुम्हारे सामने दाঁড়িয়ে আছি,
तो भगवान चल के आए हैं, भगवान को ढूंढने का जरूरत नहीं है। इसको वास्तव जीवन में प्रयोग करना चाहिए। दिस इज दी बैकग्राउंड ऑफ द फिलॉसफी ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण संघ में जितने कर्मधारा है वो सब कर्मधारा की नींव है यही चिंतन कि हम भगवान को सेवा कर रहे हैं। जो अस्पताल में रोगियों को सेवा किया जाता है वो रोगी रूपी नारायण है। ईश्वर उसी रूप से आए हैं सेवा ग्रहण करने के लिए। जो विद्यालय में शिक्षार्थी है वो अज्ञ रूपी नारायण, उसको अज्ञान है, वो अज्ञान को दूर करना ही मेरा सेवा है। तो भगवान का एक रूप है। जो राहत कार्य करते हैं, रिलीफ करते हैं, गरीब दुखी को भी तो बंटवारा करते हैं, वो भी आर्त नारायण है, दुखी नारायण है। उसको सेवा करना मतलब भगवान का ही पूजा करना। तो एक ओर से मंदिर के भीतर आंख बंद करके भगवान को उपस्थिति आराधना करना, दूसरा ओर से बहिर्जीवन में आंख खोलकर जीता जागता भगवान को सेवा करना, दोनों ही पूजा है। वर्क एंड वर्शिप शुड गो हैंड इन हैंड विदाउट एनी डाइकोटमी। कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, दोनों ईश्वर का पूजा है। कारण ठाकुर ने कहा है ईश्वर को अगर ढूंढने चाहते हो मनुष्य के भीतर ढूंढो, मनुष्य के भीतर भगवान को देखो और तुम्हारा सर्व कर्म उपासना में रूपांतरित कर लो, तब जीवन एकमुखी होगा। देयर इज नो डिविजन ऑफ सेकुलर एंड सेक्रेड, एवरीथिंग बिकम सेक्रेड। सभी पूजा में रूपांतरित हो जाएगा। भगवान का ये दृष्टिबोध, भगवान को चारों ओर देखने का जो है चिंतन, हमारे आँख का उन्मोचन करना, ये भगवान श्री रामकृष्ण का एक अशेष देन है, जिसको वास्तव जीवन में रूपांतरण करना स्वामी विवेकानंद का योगदान है। तो अभी श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में हम लोग अप्लुत है। ये कभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगवान हमारे चारों ओर विभिन्न रूप से विस्तृत है, व्याप्तित है, विराजमान है। आवर होल लाइफ शुड बी ए होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। अभी इसके आगे नरेंद्रनाथ फिर कहते हैं, छोड़ने वाला नहीं, तो ठीक है, लेकिन वो तो अवांग मानसो गोचरम है, वो तो वाक् का मन का अतीत है, इस उपनिषद में कहा है। हम लोग भी कहते हैं भजन में, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। श्री रामकृष्ण उसको भी ग्रहण करते हैं, फिर शास्त्र वचन से ही उसको निरसन कर रहे हैं। शास्त्र के बाद शास्त्र से ही भगवान उसको काटेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अभी हमने पूज्य स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज जी से सुंदर सत्संग प्राप्त किया। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में रामकृष्ण मिशन वडोदरा की ओर से और आप सभी भक्तजनों की ओर से उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आइए अब हम स्वामी योग सिद्धानंद जी महाराज जी से साधकों के नाम पत्र, जो कि स्वामी तुरानंद जी महाराज के उपदेश है, उनमें से हम पठन सुनेंगे। साधकों के नाम पत्रों। स्वामी तुरानंद। जितेंद्रिय होना अत्यंत कठिन है, परंतु इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान ने कहा है कि सभी इंद्रियों को बस में लाना होगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आशित मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
उन सारी इंद्रियों को निग्रहित करके संयतो चित्तो मेरे परायण होकर स्थित होए। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां वशीभूत हो चुकी हैं उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। मोनू कहते हैं कि इंद्रियों में यदि एक भी अनियंत्रित रहे तो जिस प्रकार छेद हुए मशक से भिस्ती के जाने बिना ही सारा जल बह जाता है, वैसे वो इंद्रियों सारा ज्ञान हरण कर लेती हैं। इंद्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं शरतीन्द्रियं तेनस्य क्षरति प्रज्ञा धृतेः पात्रादि बोधकम्। अतः सभी इंद्रियों को जय करना होगा, तथापि सभी इंद्रियां बलवान होने पर भी निस्संदेह जिह्वा और उपस्थो ही सबसे प्रधान है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सभी इंद्रियों को जय कर लेने पर भी जो लोग रसना पर विजय नहीं प्राप्त कर सके हैं उन्हें जितेंद्रियो नहीं कहा जा सकता। तावत् जितेंद्रियो न सद विजितानेन्द्रियः पुमान् न जयद्रसनं यावज्जितं सर्वं जिते रसे। अतः रस को जय करना है प्रथम कर्तव्य है। परंतु भगवान और भी एक बात कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात कठोरतापूर्वक आहारादि त्याग कर उपासना करने पर विषयों को दूर किया जा सकता है, परंतु इसके प्रति जो आसक्ति है वो दूर नहीं होती। यह विषयाशक्ति केवल भगवत दर्शन के द्वारा ही दूर होती है। जैसा कि हमारे ठाकुर कहा करते थे, जिसने मिश्री का शरबत पिया है गुड़ का शरबत उसे नहीं भाता। अर्थात भगवान से प्रेम हो जाने पर मनुष्यों का प्रेम नहीं रुचता, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, फिर विषय भोग अच्छे नहीं लगेंगे। जितना ही पूरब की ओर बढ़ोगे पश्चिम दिशा उतनी ही पीछे छूटती जाएगी। इसी प्रकार जितना ही भगवान की ओर बढ़ोगे उतना ही विषय भी अपने आप पीछे रह जाएंगे। विषयों को छोड़ने का प्रयास नहीं करना होगा। यहाँ यही संकेत है। भगवान का भजन करना ही सार है, फिर लालसा और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी होगी, वे स्वयं ही हार जाएंगे। भगवान का भजन करने से तात्पर्य है मन प्राण आदि सब कुछ उन्हें अर्पित करना। वे ही प्राणों के लिए सर्वाधिक प्रिय वस्तु होंगे। हृदय का 16 आना आकर्षण उन्हीं के लिए होगा। उन्हें अभी तक नहीं पा सका, उनसे प्रेम नहीं हुआ कहकर रोना होगा, तभी तो वे अपने प्रति प्रेम देंगे। उनकी कृपा चाहिए, उनकी कृपा के बिना कुछ भी ना होगा। तो भी ठाकुर कहा करते थे कि उनकी ओर एक डग भी बढ़ाने से वे 100 कदम बढ़ आते हैं। वे परम दयालु हैं, यही एकमात्र आशा है। प्राण मन सब कुछ उन्हें देकर उनसे प्रेम करो, तब देखोगे कि उनकी कितनी कृपा है। खान पहनने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। छोटी मोटी इच्छाएं पूरी कर लेने में दोष नहीं, पर हाँ विचार चाहिए। यह ध्यान रखना होगा कि भगवान को छोड़कर और किसी के भी प्रति विशेष आसक्ति ना हो। भक्ति लाभ के लिए सत्संगों सद्ग्रंथों जिनमें भगवत विषयक बातें हो, ऐसे ग्रंथों का पठन तथा बुरे लोगों के संग से दूर रहने की आवश्यकता है। उनकी शरण लेने पर सारी चिंता व विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान कहते हैं, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उनकी कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उन्हीं की शरण लो तो सर्व आनंदों की प्राप्ति होगी। आइए अब हम स्वामी भद्रेशानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मिशन फिजी के स्वामी इंचार्ज है, हमारे लास्ट शिविर में भी
पूज्य महाराज का हमें सत्संग प्राप्त हुआ था उपासना पद्धति पे, और आज उसी विषय पर पूज्य महाराज आगे चर्चा चलाएंगे। आइए उनसे हम सत्संग प्राप्त करें। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। जय भगवान। सभी को मेरा सब प्रेम नमस्ते। ईश्वर का श्री रामकृष्ण कहते ईश्वर साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य, जीवन का ध्येय है, और उसके अलावा इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। देयर विल बी नो फुलफिलमेंट, देयर विल बी नो सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, जो पूरा जो पूरी तरह से जो मन में चिर शांति जो है, तो वो तो नहीं आ सकती है। बहुत सारे सुख अनुभव करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे। यहाँ पे फीजी जो है वो तो एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, पर यहाँ पे इतना पर्यावरण है। There's a lot of your tourism is the main industry. टूरिज्म जिसे हम देखते हैं गोवा में, केरला में, हिमालय टूरिस्ट। पर ये टूरिज्म जो है बहुत सारे आते हैं आराम करने के लिए, ये नेचुरल ब्यूटी जो है। पर श्री रामकृष्ण ने क्या कहा है, ये सब लीला है, ये सब बदलता रहेगा, ये कभी भी ये संसार है, चलता रहेगा। तो इसके बीच में हमें ईश्वर को पकड़ना है और ईश्वर साक्षात्कार करना है। तो आप उपासना पद्धति में आपको फिर से यही बात दोहराऊंगा कि उपासना पद्धति जो अपनी है उसको पढ़िए, उसको उसका मतलब डीप उसके बारे में सोचिए, पॉइंट वाइज बार बार, और उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत सारे डिवोटीज मुझे बम्बई में कहते थे, मैं पहले बम्बई में था, तो एक डिवोटी ने आके कहा कि अच्छा, हम जब ध्यान के बारे में पूछते हैं, कुछ हमारी उपासना के बारे में पूछते हैं, हमारी व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन के बारे में जब पूछते तब बोलते हैं बेलूर मठ में लिखिए, प्रेसिडेंट महाराज को लिखिए, या आपके गुरु को लिखिए। अभी बहुत सारों के गुरु तो नहीं है शरीर में, इस शरीर में, पर फिर हम इसके बारे में किससे चर्चा कर सकते हैं। और इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। तब मैंने सोचा कि अच्छा, ये तो बाहर तो बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन, ये योगा क्लासेस, बहुत सारी नई नई जो फैशन के अनुसार क्रेज एक होता है, ट्रेंड होता है, उसके हिसाब से बहुत कुछ चलता है। तो हमारे यहाँ पे हम लोग ठाकुर माँ स्वामी जी की जीवन उपदेश के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत उपासना के बारे में, जो उपासना पद्धति दी है, उसके बारे में हमारी आलोचना कम होती है। और तभी मैंने सोचा कि अच्छा, तो फिर हम योग सूत्र के बारे में चर्चा करने से अच्छा होगा। तो मैंने पतंजलि योग सूत्रों का क्लास शुरू किया। तो उससे मेरा भी अध्ययन होने शुरू, पुनरावृत्ति शुरू होने लगी, रिविजन, और फिर उसमें और ज़्यादा दिलचस्पी। तो तभी मैंने ये जो भी आते थे तो मैं पूछता था कि अच्छा, आपने तो दीक्षा ली है, पर दीक्षा की जो पुस्तिका है उसके बारे में क्या आपने आलोचना, सोचा, समझा है उसके बारे में? उसका पढ़िए, फिर कुछ डाउट्स आएंगे तो देखेंगे। तो देखिए, सभी को कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान, इष्ट का ध्यान हृदय में करना है। मुझे तो
तो किसी किसी से सुनकर तो बहुत आश्चर्य लगा कि अरे ये तो फिजिकल हार्ट, अपना जो शरीर का अंग जो है हृदय, ये जो शारीरिक हृदय और जो मानसिक या आध्यात्मिक हृदय, ये तो अलग है। इसके बारे में पहले हमें जानना चाहिए कि मेरा ये जो स्पिरिचुअल हार्ट ये कहाँ है। ये स्पिरिचुअल हार्ट को जहाँ पे मैं ध्यान करूँ, जहाँ पे मैं उस रक्तवर्ण अष्टदल कमल की कल्पना करूं जिसमें इष्ट देवता बैठे हैं, तो यही पहले सबसे शुरू अपने आध्यात्मिक जो साधना उपासना में इसके बारे में हमें बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। We must have that clarity first. Where is the spiritual heart? तो स्वामी यतीश्वर जी महाराज मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन के इसमें ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, इसकी जो पुस्तक है, दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, अगेन अ स्पिरिचुअल मैनुअल। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अगर आप बोलेंगे तो ये मैं कहाँ से आता है, वेयर डज दिस आई कॉन्शियसनेस कम फ्रॉम, ये मैंपन कहाँ से आता है। ये मैं देखिए आप कहीं से अपने अंदर से आता है, मैं बोल लो तो ये मैं जहाँ से आता है वही पॉइंट है जहाँ पे अपना आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल सेंटर, केंद्र, द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द हार्ट सेंटर वहीं पे है। क्योंकि वहाँ पे अपना जो मैं पे कहने से क्या है, अहंकार, और ये अहंकार जो है इसी को हमें निकालना है। वही एकदम अपने जो हृदय को पकड़कर जकड़कर बैठा है, अभी इसी को निकालना है। तो उसको कैसे निकाले, तब वहीं पे गुरु ने क्या कहा है कि वहां पे इष्ट देवता को रखना है, मतलब मैं को निकालना है, उस मैं की जगह इष्ट को रखना है। और ये मैं फिर कहाँ जाता है, ये बाहर आता है, बाहर आके फिर अपने ही शरीर को देखता रहता है। तो आप इसके बारे में सोचिए, मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर करूंगा कि आप सोचिए, आप जो उपासना करते हैं उसमें गुरु ने क्या कहा है कि आप बैठे हो, आपके हृदय में इष्ट देवता बैठे, जिस दिशा में आप बैठे हो, आप देख रहे हो, उसी दिशा में इष्ट देवता भी बैठे और आप उनको देख रहे हो। अभी कई सारी उपासना पद्धति है, ट्रेडिशंस है, राजा महाराज से आई हुए, माँ से आई है, तो स्वामी जी से आई है, तो मिशन में भी आप देखेंगे थोड़ा फर्क है। किसी किसी को कहा है कि इष्ट देवता को बाहर देखो, बाद में समय आता है तब धीरे धीरे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है वैसे फिर वो अंदर आ जाता है। पर बहुसंख्यक मेजॉरिटी को कहा है कि इष्ट को अपने हृदय में देखना है, और इष्ट अपने रक्तवर्ण अष्टदल 8 पेटल रेड लोटस में बैठे हैं। अभी ये जो है आप देखिए योग सूत्र में इसके बारे में नहीं है। ये जो हार्ट सेंटर, हृदय चक्र जो है, हृदय चक्र, षट चक्रों में जो हृदय चक्र है वो वाइट लोटस है, सफेद कमल है, रक्तवर्ण नहीं है। तो ये फिर मैंने इसके बारे में फिर खोजना शुरू किया, पढ़ना। तब कुलर्णव तंत्र में के अंदर ये है, तंत्रों में ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ द इष्ट देवता, ये तंत्रों में इसी जो सफेद जो योग शास्त्र में जो कहा है, द वाइट लोटस हार्ट सेंटर, इसी के ठीक नीचे ये अष्टदल रक्तवर्ण अष्टदल कमल इष्ट देवता का जो स्थान ये वहाँ पे है। तो इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ना चाहिए, नहीं तो सिर्फ ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्य, ईश्वर सत्य, बाकी सब लीला, ये सब ठीक है, पर व्यक्तिगत
उपासना, मेरी उपासना के बारे में मुझे अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए। आई शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, आई शुड अंडरस्टैंड माय उपासना। क्योंकि क्या होता है, गुरु ने तो दिया है, सब मंत्र दिया है, पद्धति दी है, हम सोचेंगे ठीक है गुरु ही सब ठीक करेंगे, ठीक है हो जाएगा ठीक। पर अगर हम अपने आप सचेत होके करेंगे तो उससे ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा फायदा होगा, दैट विल बी मच बेटर। तो ये सोचना चाहिए उपासना पद्धति में, ये जो हृदय चक्र है, ईश्वर जो लीला करते हैं बाहर, पर अंदर जो है अंतर्यामी जो है, मेरे इष्ट देवता, मेरे अंतर्यामी, वो कहाँ रहते। तो मैं करके जो जहाँ पे ये मैं उत्पन्न होता है, where the I consciousness comes out from, वहाँ पे अपने को हमें वो लाल कमल की कल्पना करनी है उसमें इष्ट। तो ये सब तंत्रों में, शास्त्रों में है। और देखिए क्या है, ये मैं को इष्ट बनाना है, वहाँ उस जगह छोड़कर मैं को छोड़कर मुझे बाहर निकलना है, इष्ट के लिए वो जगह छोड़नी है, वहाँ पे इष्ट को बिठाना है और सामने आके देखना है। तो आप देखिए शवासन में हम क्या करते हैं, लेट जाते हैं सीधा और शरीर को बाहर से देखने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू सी द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज वी ऑब्जेक्टिफाई द बॉडी। तो अपने शरीर को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, विषयी, तो उसको एक ऑब्जेक्टिफाई करते हैं हम बाहर। और जो शरीर को हम बाहर से देखते हैं, तभी शरीर के अंदर से जितना चैतन्य है वो बहुत सारा बाहर निकला, कनेक्शन वीक हो गया शरीर से, और हम बाहर से शरीर को देखते हैं। उस शवासन में आप देखिए, शवासन जिसने आप यूट्यूब पे देखिए, शवासन का ऐसा करना है तो शरीर को बाहर से देखना है, तब वो शरीर जो अपना है वो शव बन गया है, उसके अंदर से चैतन्य जो बाहर से देख रहा है, थोड़ा सा बाकी है अंदर। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, शरीर को बाहर से देखना, महसूस करना, तो वैसे ही हमारी उपासना होती है कि शरीर को बाहर आकर मन बाहर आता है और वो अपने ही शरीर को सामने से देखता है। जैसे अगर आप आईने में अपने आप को देखेंगे तो आईने में क्या देखते हैं आप, अपना प्रतिबिंब, प्रतिमा, यू सी द इमेज। तो ईश्वर के मंदिर में भी अभी देखिए इमेज, ठाकुर का जो फोटो है, ठाकुर का जो मूर्ति है, हम बोलते हैं इमेज है। इमेज मतलब क्यों, रिफ्लेक्शन, इट्स नॉट एक्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी कहाँ है, असली ठाकुर, असली ईश्वर कहाँ है, अपने हृदय में। तो हम जब सामने बैठते हैं ईश्वर के, तो वो एक प्रतिबिंब, इट इज अ इमेज ऑफ द इष्ट देवता ऑफ गॉड। तो आईने में जैसे हम देखते हैं हमारी प्रतिमा, अपनी प्रतिमा देखते हैं, इसलिए हम बोलते प्रतिमा है, इट्स ए इमेज, प्रतिमा। तो अपने अंदर का जो चैतन्य है, ईश्वर तत्व है, उसी की ये प्रतिमा है। सो इट्स द रिफ्लेक्शन, इट्स द इमेज ऑफ आवर ओन सेल्फ। तो जब आप आईने के सामने बैठ के देखेंगे, आपका पूरा आपकी प्रतिमा देखेंगे सामने, तो वैसे ही आपका मन उस जगह जाता है। आपकी प्रतिमा में आप अगर अपने आप को, आपके मन को उधर ले जाए, सेंटर ऑफ मन को का शिफ्ट करें, तो वहाँ पे अगर आपके मन को आप लेके जाएंगे तो फिर आप अपने शरीर को सामने देखेंगे, आमने सामने देख सकते हैं। यू कैन सी योर ओन बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, जस्ट फेसिंग यू, फेस टू फेस। यही है उपासना। युष्मत अश्मत, ब्रह्मसूत्र में देखेंगे, युष्मत अस्मत् प्रत्यय, ये तमः प्रकाशवत, ये रोशनी और अंधेरे के जैसे है, अलग अलग, यू एंड मी, ईश्वर और मैं। और शास्त्र में क्या कहते हैं कि जीव ब्रह्मैव नापरा,
अलग नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है जीव, पर ब्रह्म ही है। तो जीव ब्रह्म जब है तो एक ही है, पर यही जो है माया कि इस एक को दो भागों में बांट दिया है, दो भागों में तोड़ा है, एक ईश्वर और एक मैं। तो इसको अभी फिर से जोड़ना है, इसी को योग कहते हैं। और ये योग जो है हमारा श्री रामकृष्ण ने इतनी आसान कर दिया है कि कुछ नहीं है, सिर्फ अपने पास जो है उसी से करना है। तो अपने पास क्या है? अपना मन है, अपनी बुद्धि है, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, इसी सभी को लगाना है उपासना में। इसी से हमको श्री रामकृष्ण को प्रेम करना है, मन से, भक्ति से, और बुद्धि से सोचना है ये कौन है, क्या तत्व है, ये कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, मेरे कौन है, मेरे कौन होते हैं, हाउ आर यू रिलेटेड टू मी। एक किस्सा मैं बताऊंगा। स्वामी पूज्यानंद जी वो खेतरी के महंत थे, हेड थे ऑफ खेतरी। स्वामी पूज्यानंद जी फिर बाद में जयपुर के हेड थे, काफ़ी बुजुर्ग सीनियर स्वामी जी। तो वो दुर्गा पूजा में हर साल मुंबई में आया करते थे और चंडी पाठ के लिए। तो रेगुलरली हर साल बहुत साल मुंबई में आके चंडी पाठ करते थे। और चंडी पाठ के समय में आपको पता है, दुर्गा पूजा के समय जो पुजारी, तंत्रधारक, चंडी पाठक, ये सब व्रत रखते हैं नवरात्रि का, और हविष अन्न करते हैं, जो हम एक बार ही खाते हैं, चावल और घी, मूंग दाल, ये जो फल, बगैर नमक का, बगैर स्पाइसेस। तो ये उपवास का जो होता है भोजन वही करते हैं एक बार। और उस समय पूरा उनका मन जो है माँ की सेवा में रहता है। तो पूज्य जी महाराज जब बॉम्बे में आते थे, वो तो जिन्होंने उनको देखा है, आपको याद होगा, कितने जॉली, कितने मतलब फ्रेंडली थे, इतने सीनियर, लेकिन सबके साथ अरे आओ 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 आओ, बैठो 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 बैठो, बहुत कैजुअली सबको रिलैक्स कर देते थे एकदम। तो वो रात को वो रहते थे बम्बई में, मेरे कमरे के पास वाले कमरे में। तो एक दिन रात को 2 बजे मुझे अचानक बहुत जोर जोर की आवाज सुनने आई। दुर्गा पूजा चालू है, इधर तो बहुत सारा काम चालू है, सभी थके, फिर इतनी आवाज, मैंने सोचा अरे क्या आवाज आ रही है। तो फिर देखा कहीं से कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो मैं उठकर बाहर निकला, बरामदे में जैसे आया तब देखा स्वामी पूजन जी के कमरे से आवाज आ रही है। तो मैंने उनकी खिड़की के पास जाके देखा तो जोर जोर से आवाज आ रही है, तुम जो अवतार हो वो मैं कैसे समझूं? अगर तुम नहीं समझाओगे तो मैं कैसे समझ सकता हूं कि तुम अवतार हो? तुम मुझे समझाओ, तुम अवतार हो, सिर्फ अवतार ना, अवतार वरिष्ठ हो, तो कैसे मैं तो समझ सकता हूं? तो ऐसे ही इतनी जोर जोर से बात जैसे झगड़ा कर रहे, तब मुझे लगा शायद वो सपने में ये बड़बड़ा रहे, ही इज गोइंग ऑन टॉकिंग इन हिज ड्रीम, सपने में है। तो मैंने थोड़ा सा खटखटा कर दरवाजे पे बोला, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी महाराज क्या हुआ है, आप ठीक हो महाराज? बोलते अरे 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 कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं बोला, चुप 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 चुप, ठीक है। तो फिर मैं समझ गया, तब पता चला वो ठाकुर के साथ रात को झगड़ा कर रहे थे। तो मैंने उनको दूसरे दिन पूछा, बोलते अरे अभी किसको बताओ मत, देखो मुझे नींद नहीं आ रही थी और ठाकुर के बारे में सोच रहा था, और फिर हम अटके क्यों हैं? क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो मैंने ठाकुर जी से मैं झगड़ा कर रहा था कि इतने साल हुए तुमने मुझे लाया है, इतना सब कुछ हुआ है, फिर भी तुमने मुझे समझाया नहीं कि तुम कौन हो। अगर तुम नहीं समझाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये होती है साधु, ये होता है साधु का मन, कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो जो
साधु मतलब क्या, साधु का अर्थ क्या है। स्वामी गीतानंद जी महाराज हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं पूर्व, वो बेलूर मठ में हम जब ट्रेनिंग सेंटर में थे तो सबको बुलाकर उनके साथ चर्चा करते थे। एक्चुअली उनका मकसद था कि ये क्या किस लिए उनकी मतलब क्लैरिटी आध्यात्मिक जीवन के बारे में कैसी है। तो पूछते थे, अच्छा तुम किस लिए आए मिशन में? तो कोई बोलता था मैं ऐसा ईश्वर साक्षात्कार के लिए। तो ईश्वर साक्षात्कार के लिए हिमालय में क्यों नहीं गए, इधर क्यों आए ठाकुर के पास? तो कोई मुझे ठाकुर अच्छे लगते, लेकिन फिर तुम यहाँ पे करते हो क्या, साधना क्या साधना? तो सब बात करते करते फाइनली जब कोई बताएगा मैं साधु बनने आया, तो पूछे कि पहले के चोर था, साधु का मतलब क्या है? तो फिर बहुत लोगों की तो क्लैरिटी नहीं होती तब फिर वही समझाते थे कि देखो साधु का मतलब और कुछ नहीं है, साधु का मतलब है ईश्वर चिंतन करना है, मन को ईश्वर के पीछे लगाना है, इसी को कहते हैं साधु। तो देखिए आप सभी जो ठाकुर के भक्त हैं सब साधु है। साधु मतलब सन्यासी अलग है, साधु जो जिसने मन ईश्वर के पीछे लगाया है, संसार के पीछे नहीं, पैसों के पीछे नहीं, किसी के पीछे नहीं, ईश्वर के पीछे लगाया है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे साधु हमने देखे हैं और कितनी प्रैक्टिकल उनसे हमने ये सब बातें सीखी है। तो वही शेयर करना है आपसे। आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या है, उपासना तो गुरु ने तो मंत्र दिया है, उपासना पुस्तिका दी है, उसी को अच्छी तरह से समझकर उसी के पीछे उसी को फॉलो करना, उसी का ही अनुसरण करना है, यही तो साधना है और तो कुछ नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो शॉर्ट रिकॉर्डिंग्स करके भेज देंगे। स्वामी इष्टमैन जी महाराज को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ नमस्कार के साथ कि उन्होंने ये एक अवसर दिया। तो कोई टॉपिक नहीं दिया था, बोलते आध्यात्मिक शिविर का होता है ये। तो आध्यात्मिक शिविर में क्या होगा, आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक उपासना, यही है। तो ये हमारा जो है रामकृष्ण मिशन फीजी का मेडिटेशन सेंटर, और इसी में हमारे भक्त रविवार को आते हैं सत्संग के लिए। तो सत्संग जो हर रविवार होता है यहाँ पे, उसमें लगभग 25-30 जन आते हैं और हमारा वही होता है ये भजन, भाषण, भोजन, 3 B's। स्वामी प्रबुद्धानंद जी महाराज कहते थे कि ये एक फॉर्मूला है, भजन, भाषण, भोजन। तो ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वामी इष्टमैन जी महाराज को विशेष रूप से कहता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद, नमस्ते। और सभी को अपनी अपनी उपासना में ऑल द बेस्ट, गुड विशेस। श्री रामकृष्ण की कृपा हम सब पे हो, यही प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अभी हमने पूज्य स्वामी भद्रेशानंद जी महाराज जी से सुंदर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में आप सभी की ओर से और रामकृष्ण मिशन वर्धरा की ओर से उनके चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। आइए अब हम फिर से स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज जी के मधुर कंठ से भजन का आनंद प्राप्त करेंगे। पूर्ण काम निजा राम, पूर्ण काम निजा राम, पूर्ण काम निजा राम, विमुक्त स्वच्छंद हो। पूर्ण काम निजा राम, पूर्ण काम निजा राम, विमुक्त स्वच्छंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो।
ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। पूर्ण काम निजाराम पूर्ण काम निजाराम विमुक्त स्वच्छंद हो। पूर्ण काम निजाराम पूर्ण काम निजाराम विमुक्त स्वच्छंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। करुण नैन मधुर बैन हसत मंद मंद 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 हो। दीनन प्रति हो दयालु दीनन प्रति हो दयालु दीनन प्रति हो दयालु हरत दुख द्वंद हो। दीनन प्रति हो दयालु दीनन प्रति हो दयालु हरत दुख द्वंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। राग द्वेष कानलेश राग द्वेष कानलेश विगत काम गंध हो। 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 दीन बंधु प्रेम सिंधु दीन बंधु प्रेम सिंधु काटत भव फंद हो। दीन बंधु प्रेम सिंधु दीन बंधु प्रेम सिंधु काटत भव फंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। पूर्ण काम निजाराम पूर्ण काम निजाराम विमुक्त स्वच्छंद हो। पूर्ण काम निजाराम विमुक्त स्वच्छंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। रहो नाथ सदा साथ हरो मोह बंद हो। रहो नाथ सदा साथ हरो मोह बंद हो। रहो नाथ सदा साथ हरो मोह बंद हो। सुख निधान करो दान सुख निधान करो दान पदाब्ज मकरंद हो। सुख निधान करो दान सुख निधान करो दान पदाब्ज मकरंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। पूर्ण काम निजाराम पूर्ण काम निजाराम विमुक्त स्वच्छंद हो। पूर्ण काम निजाराम पूर्ण काम निजाराम विमुक्त स्वच्छंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। ठाकुर तुम
पूर्ण ब्रह्म चिदानंद कंद हो। भजन के बाद अब हम परम पूज्य स्वामी शुभ विज्ञान जी महाराज जी से प्रकृतिम परमाम, जो कि श्री माँ शारदा देवी के ऊपर स्तोत्र है, उनके ऊपर महाराज हमारे प्रत्येक शिविर में सुंदर व्याख्या करते हैं। आज भी हम महाराज जी से उसी विषय पर व्याख्यान सुनेंगे। ॐ यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। आइए हम इस आध्यात्मिक शिविर में जैसे धारावाही रूप में श्री श्री माँ का जो स्तोत्र है प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम, जिसको लेकर हम चिंतन कर रहे हैं, तो अभी तक हमने प्रकृतिम परमाम इस शब्द की व्याख्या, उसके बाद अभयाम वरदाम नररूपधराम, इन सभी शब्दों के आधार से श्री श्री माँ शारदा का जो दिव्य स्वरूप हैं उसको लेकर थोड़ा बहुत चिंतन करने का प्रयास किया है। श्री श्री माँ का दिव्य स्वरूप वैसे समझना अपने आप में एक बड़ी कठिन बात होती है, फिर भी एक प्रयास हैं जो हम किए जा रहे हैं, जो माँ की कृपा से ही सफल होने वाले हैं। तो नररूप धराम ऐसा कहने के बाद में अभेदानंद जी महाराज आगे जो शब्द प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं, जनतापहराम, जनतापहराम, और उसके बाद की जो लाइन है शरणागत सेवक तोष करीम। तो इन दोनों माध्यम से यानी जनतापहराम और शरणागत सेवक तोष करीम, इनके माध्यम से एक तरह से अभेदानंद जी महाराज यह जो आद्या शक्ति हैं जो नर रूप धारण करके आई हैं, तो उसके पीछे उसका जो उद्देश्य है उसको सुस्पष्ट करने के लिए भी और श्री श्री माँ की परम कृपा प्राप्त करने का उपाय क्या है, ये दोनों ही जैसे हमको यहाँ समझा रहे हैं। जब अभेदानंद जी कहते हैं जनतापहराम, सर्वसाधारण मनुष्य जो हैं उनके जीवन में ये जो दुख लगा हुआ है, ये सब दुख दूर करने वाली जन तापहराम, यह सारा जगत, सारे जगत में बहुत दुख है। वैसे दुखों की यहाँ गणना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक
जस्ट समझने की बात कि कभी शारीरिक दुख होता है, कभी आर्थिक संकट आ जाता है, कितने ही प्रकार से मनुष्य को जीवन यापन करते हुए विविध कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से अगर थोड़ा विचार करें तो ये जो जन्म मरण के चक्र में मनुष्य जो अटका हुआ है, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, असली दुख तो यही है। और श्री श्री माँ आद्याशक्ति परमा प्रकृति, इनके चरणों में आश्रय लेने से यह जो जन्म मरण का चक्र जो है जिसमें हम अटके हुए हैं, संसार के मोह जाल में फंसे हुए हैं, इससे रिहाई पाने का, मुक्त होने का जैसे उपाय अभेदानंद जी यहाँ हमें बता रहे हैं कि श्री श्री माँ शारदा यह आद्याशक्ति नर रूप धारण करके आई हैं, तो उसके पीछे उसका मूल उद्देश्य है सर्वसाधारण मनुष्य का यह दुख दूर करना। अर्थात मनुष्य के अंतःकरण में आध्यात्मिक स्पृहा की, ज्ञान की, भक्ति की, श्रद्धा की ज्योति जलाना। भक्त के हृदय में हम सभी श्री श्री माँ की संतान हैं, और माँ जो होती हैं संतान वत्सला होती हैं, वह बच्चों के अपराध नहीं देखती, बच्चों के अपने संतान के दुर्गुण नहीं देखती का मतलब उसको वह अतिरिक्त महत्व नहीं देती, और अंतःकरण में कृपा दृष्टि लेकर वह अपने संतान में ये जो कुसंस्कार रूपी दुर्गुण भरे हुए हैं उसको दूर करने का सामर्थ्य भी रखती हैं। यही श्री श्री माँ शारदा का स्वरूप है, और इसी की ओर हमारा ध्यान खींचने के लिए अभेदानंद जी कहते हैं जनताप हराम। एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा यहाँ। श्री श्री माँ उद्बोधन में थी और श्री श्री माँ के पास सत्येंद्र नाथ करके एक यंग लड़का आया करता था। माँ का बड़ा लाडला था। वैसे वो सत्येंद्र नाथ, शारदानंद जी महाराज और भी जो महाराज उद्बोधन में उस समय थे उनका लाडला हो गया था, बड़ा कर्म तत्पर था। तो श्री श्री माँ के दर्शन के लिए उस समय जो पुरुष भक्त आया करते थे उनको लाइन में लगाकर एक एक को अंदर माँ के प्रणाम दर्शन के लिए छोड़ना, यह काम, यह जिम्मेदारी अक्सर सत्येंद्र नाथ निभाया करता था। अब जब श्री श्री माँ के सामने ये पुरुष भक्त प्रणाम करने आते थे तो कोई युवा होता तो कोई बुज़ुर्ग भी हुआ करता था, और सत्येंद्र नाथ, उसकी उम्र उस समय लगभग 15 या 16 साल से ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही वैसे छोटा था। तो वह देखता था कि बड़े बुज़ुर्ग पुरुष भी श्री श्री माँ के सामने प्रणाम भी करते थे और बहुत बार वहाँ माँ के सामने रोने लगते थे और अपने मन की सब बातें माँ के सामने प्रस्तुत कर देते थे, माँ को बोल देते खुले दिल से और अपना दुखड़ा गाते थे। और उनका इस तरह से थोड़ा सा सत्येंद्र नाथ को ऐसा लगता था कि ये तो एकदम जैसे महिला जैसे ये रो रहे हैं, वैसे पुरुषों को रोने का कोई अधिकार जैसे नहीं रहता। अगर पुरुष रोते हैं तो वो दुर्बलता का प्रतीक माना जाता है। तो उस समय भी यही मानसिकता थी और सत्येंद्र नाथ को ऐसा लगता था कि क्या ये लोग,
ये पुरुष होकर भी महिला के समान गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, सांसारिक बातें बता रहे हैं, कन्या पुत्र की बातें बता रहे हैं, रोग शोक की बातें बता रहे हैं। तो बहुत बार ये पुरुष भक्त चले जाने के बाद में सत्येंद्र नाथ उनका नाटक करता था, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मिमिक्री करना। और बहुत मिमिक्री करके कोई व्यक्ति कैसा चलता है, कैसे रोता है, माँ के चरण पकड़कर कैसे बहुत ज़ोर से रो रहा है, सब नाटक करके लोगों को थोड़ा मनोरंजन करता था जैसे। लेकिन एक दिन सत्येंद्र नाथ को पता ही नहीं था, श्री श्री माँ ने उसको यह व्यंग करते हुए, यह मिमिक्री करते हुए देख लिया। और उसके बाद में माँ ने सत्येंद्र नाथ को अपने पास बुलाया और उसको कहा कि ये जो तुम अभी कर रहे थे मैंने देखा, ये ठीक नहीं है बेटा। तो फिर सत्येंद्र नाथ भी बड़ा सरल लड़का था, उसने श्री श्री माँ से बिल्कुल बोल दिया कि माँ क्या है, ये पुरुष होकर भी इस तरह महिला के समान रोते हैं और आपको परेशान करते हैं, ये भी कोई बात हुई। और इस तरह से जब युवा सत्येंद्र नाथ श्री श्री माँ को कहने लगा तो श्री श्री माँ बड़ी गंभीर हो गई और श्री श्री माँ ने कहा कि देखो सत्येंद्र, संसार में बहुत दुख है बेटा, तुम्हें अभी संसार की कोई कल्पना नहीं है कि संसार में मनुष्य को कितने दुख सहने पड़ते हैं। तुम समझ नहीं सकोगे, तुम नहीं समझ पाओगे। लोगों के दुख समझने के लिए जो एक बहुत संवेदनशीलता लगती है वो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम माँ नहीं हो। सत्येंद्र नाथ मुजुमदार श्री श्री माँ के जो संस्मरण उन्होंने लिखे हैं उसमें वे लिखते हैं कि उस समय मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल की होते हुए भी माँ ने जिस भाव से और जिस गंभीरता से ये बात मुझसे कही कि बेटा तू संसार नहीं जानता, संसार में कितनी ही प्रकार के दुख सर्वसाधारण मनुष्य को झेलने पड़ते हैं क्योंकि तुम माँ नहीं हो। एक तरह से सत्येंद्र नाथ वहाँ कहते हैं कि तब मेरे मन में ये प्रकाश आ गया, मेरा मन सजग हो गया, जागृत हो गया कि श्री श्री माँ सारे संसार की माँ है और श्री श्री माँ हम सबकी माँ होने की वजह से ही हमारे हर सुख दुख को महसूस करती हैं। और सिर्फ महसूस नहीं, श्री श्री माँ हम सबका ये जो दुख है विशेष रूप से उसे दूर करने का सामर्थ्य रखती है। तो यह अभेदानंद जी महाराज ये जो शब्द प्रयोग यहाँ करते हैं, जनताप हराम, डिस्पेलर ऑफ द डिस्ट्रेस ऑफ पीपल, लोगों का दुख दर्द ताप दूर करने का सामर्थ्य रखने वाली श्री श्री माँ शारदा। और उसके बाद में जो लाइन आती है, शरणागत सेवक तोष करीम, शरणागत सेवक तोष करीम। माँ कैसी है? जो शरणागत हो जाता है उस शरणागत भक्त को माँ क्या प्रदान करती है? संतोष प्रदान करती है। तो संतोष प्रदान करने वाली माँ, देखो श्री श्री माँ का एक बड़ा ही प्रसिद्ध वचन है कि संतोष के समान धन नहीं और सहनशीलता के समान गुण नहीं।
कितना सुंदर छोटा सा उपदेश। सहनशीलता के समान गुण नहीं, संतोष के समान धन नहीं। ये जो संतोष शब्द हैं ये विशेष रूप से चिंतन करने लायक शब्द है। देखना यह है, हमें हमारे अंतःकरण में झांक कर देखना है कि क्या वाकई हमारे अंतःकरण में हम संतोष लेकर जी रहे हैं। सर्वसाधारण मनुष्य जो होता है, कहते हैं मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान ये उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो अगर हम थोड़ा सा गहराई में झांक कर देखें अपने अंतःकरण में, तो देखा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान के स्तर पर हम संतुष्ट हैं, हमें यानी सब कुछ प्राप्त हैं। तो एक तरह से हमारे जीवन में संतोष तो होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई हम संतोष लेकर जी रहे हैं? एक्चुअली अगर हम थोड़ा आत्म परीक्षण करें तो पता चलेगा कि हमारे अंतःकरण में शायद मर्यादित अर्थ से रोटी, कपड़ा और मकान को लेकर एक संतोष की भावना भले ही हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बहुत सारी वासनाएं भरी हुई हैं। और जब तक यह वासनाएं हमारे अंतःकरण में बसी हुई हैं, तब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। तो श्री श्री माँ का अगर हम शरणागत हो जाते हैं, शरणागत सेवक तोष करीम, तो अगले प्रवचन में ये जो दो शब्द हैं, शरणागत सेवक, इन दोनों शब्दों को लेकर हम अगले प्रवचन में जरूर चिंतन करेंगे। आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। अभी हमने पूज्य स्वामी सुविज्ञान जी महाराज जी से सुंदर सत्संग सुना। पूज्य महाराज जी के प्रत्येक बुधवार को रामकृष्ण देव, भगवान श्री रामकृष्ण देव के गृह शिष्य, इस विषय पर प्रत्येक बुधवार शाम 5 बजे व्याख्यान यहाँ से प्रस्तुत किया जाता है। और प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे रामकृष्ण वचनामृत के ऊपर पूज्य महाराज जी के व्याख्यान यहाँ से प्रस्तुत किए जाते हैं। उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में आप सभी की ओर से और रामकृष्ण मिशन वडोदरा की ओर से प्रणाम निवेदन करता हूँ। और इसी के साथ आज की इस आध्यात्मिक शिविर हम समापन करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आज की ये शिविर, ये सत्संग, इन विद्वान वरिष्ठ सन्यासियों का मार्गदर्शन हमें ईश्वर की ओर आगे बढ़ने में, आध्यात्मिक साधना में अग्रसर होने में जरूर सहायता प्रदान करेगा, जरूर हमें एक शक्ति प्रदान करेगा। जैसा मैंने ये शिविर की शुरुआत में ही कहा कि हमारे लिए तो प्रत्येक दिन दीपावली है। भगवान हमारे हृदय में निवास कर ही रहे हैं। रोज़ हमें हमारे हृदय में आध्यात्मिक साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो दीप जलाना है। हमें अपने हृदय में प्रकाश प्रज्वलित करना है, तो हमें ईश्वर के दर्शन जरूर मिलेंगे। और साथ ही इस बात का भी हमें सावधानी रखनी होगी कि हमारा कोई कार्य,
कोई विचार, कोई कर्म ऐसा ना हो कि जो हमें भगवान को वनवास जाने के लिए प्रस्तुत होना पड़े। क्योंकि दीपावली किस लिए मनाते हैं? तो भगवान श्री राम जब वनवास खत्म करके अयोध्या में पधारे तब सब दीप जलाए गए थे, पटाखे जलाए गए थे, और उसी आनंद को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो ये हमें सावधानी रखनी होगी कि ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई कार्य हमसे ना हो। और मुझे आशा है कि हमारी ये जो आध्यात्मिक शिविर धारावाहिक के रूप में यहाँ से प्रस्तुत की जाती है, वो प्रत्येक सत्संग हमें इन सब सावधानी बरतने में और ईश्वर की ओर आगे बढ़ने में ज़रूर सहायता प्रदान करेगी। मैं आज जिन वरिष्ठ सन्यासियों का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उन सभी के चरणों में मैं सभी भक्तजनों की ओर से और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा की ओर से उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन, उनके आशीष, उनकी कृपा हम पर बनी रहे और आगे भी हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। तो इसी के साथ आज की यह शिविर हम यहाँ पर समापन कर रहे हैं। आप सभी को ये निवेदन है कि इस शिविर के बारे में अन्य लोगों को भी बता के इसमें जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। तो आप सबको फिर से गुजराती नए वर्ष की और दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए हम यह शिविर यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री महामाई की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री द्वारकानाथ सोमनाथ जी की जय। जय श्री नर्मदा माई की जय। हमारी अगली शिविर 5 दिसंबर को होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय रामकृष्ण, जय ठाकुर, जय माँ।